साथियों जोहार और साथ ही साथ नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह मेरा दूसरा वीडियो है और यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है आप सबों का हक और अधिकार दिलाना। और सबसे पहले मैं यह ब्लॉग बना रहा हूँ मुआवजे से संबंधित, विशेष रूप से जिला आपदा प्रबंध विभाग लोहरदगा के तहत ये वीडियो डाला जा रहा है, बनाया जा रहा है, क्योंकि जानकारी नहीं होने के कारण हमारे जितने भी हैं आवेदक इस तरह से लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से वैसे व्यक्ति के लिए, वैसे सज्जन हमारे साथियों के लिए मैं वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। तो विशेष रूप से मुआवजा से संबंधित है। मुआवजा का विवरण इस प्रकार से हम आप सबों के समक्ष वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों तक पहुंचाने का मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमारे पिछले महीने हमारे ग्राम कचमच्ची में हमारे कुछ महतो परिवार भैंस चराते वक्त और तालाब में डूब गए थे नहलाते वक्त। तो अभी तक जानकारी नहीं होने के कारण वो अपना डॉक्यूमेंट्स या तो कहे कागज़ नहीं उपलब्ध करा पाए हैं और जानकारी के अभाव के कारण वो अपना दस्तावेज नहीं जमा कर रहे हैं। और हमारे लिए झारखंड सरकार कितना सुनिश्चित पूर्वक से वो हमारे लिए मुआवजा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन हम अपना अधिकार को नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हम लोग छोड़ बैठते हैं। तो इस तरह से हम नहीं करेंगे और जितना भी ब्लॉग्स बनाएंगे इसी से संबंधित विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये तो अन्य भी कार्य होता है पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय, मैं सबों को इसी तरह से डालता रहूँगा। तो सबसे पहले है कि मुआवजे से संबंधित अभी जो मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ, तो फिर मुआवजा की ओर चले आते हैं। जैसे तालाब में डूब जाते हैं, सांप, गोजर, बिच्छू किसी प्रकार से भी काटती है, डांसती है और सड़क दुर्घटना होती है, जिसके कारण हमारे परिवार नहीं रहते हैं। और वैसे परिवार के लिए हमारे मुखिया का खोना, परिवार के गार्जियन का खोना हमारे लिए काफ़ी क्षति होती है। तो वैसे परिवार में जैसे परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमारे परिवार में काफ़ी दिक्कत आती है, परेशानी होती है। तो जो भी आप सबों के लिए मुआवजा उपलब्ध कराती है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आप वैसे लाभ से वंचित ना रहें, जिसके कारण और आप लोगों के लिए सुविधा के लिए मैं यह ब्लॉग बना रहा हूं। जैसे तालाब में डूब जाते हैं तो उसके लिए 4 लाख की मुआवजा रखी गई है और सड़क दुर्घटना के लिए 1 लाख के लिए मुआवजा रखी गई है। और सांप यदि डांस देते हैं और हमारे स्वजन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी मुआवजा रखी गई है। तो विशेष रूप से कागजात इस प्रकार से है, जो कागजात हम जमा नहीं कर पाते हैं, दस्तावेज हम नहीं जमा कर पाते हैं और अपना आवेदक बनने से हम सभी वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण मैं बता रहा हूँ। जैसे तालाब में डूब गए तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करना पड़ता है, आवेदक का आधार कार्ड जमा करना पड़ता है, आवेदक का बैंक पासबुक जमा करना पड़ता है, आवेदक का वोटर कार्ड, पैन कार्ड और पारिवारिक सूचित सदस्यता प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसको जमा करना पड़ता है। और सड़क दुर्घटना में भी इसी तरह से। और हमारे जो पंचायत के मुखिया होते हैं उसे सत्यापित कराना पड़ता है, सत्यापित करा कर आप अंचल कार्यालय में जमा कर देते हैं, करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से सेंक्शन होके, सत्यापित होके, वेरीफाई होके
जिला आपदा प्रबंध जाता है और जिला आपदा प्रबंध जाके वहाँ सत्यापित होता है। उसके बाद फंडिंग होता है। फंडिंग होने के बाद फंडिंग और आपके लिए वहाँ राशि उपलब्ध रहती है, तो उस पैसा को आपका खाता में डायरेक्ट भेजा जाता है। जैसे 4 लाख बनता है तो 4 लाख, एक्सीडेंटल सड़क दुर्घटना है तो 1 लाख। तो हम सभी जानकार नहीं होने के कारण, जानकारी के अभाव के कारण हम ये सब छोड़ देते हैं। लेकिन यही दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों से मेरा अपील है कि इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। और किसी तरह की जानकारी लेना हो पेंशन से संबंधित या अन्य कर 14-15 फाइनेंस या जितने भी ब्लॉक स्तरीय, पंचायत स्तरीय अन्य भी कार्य हो, किसी तरह समझ में नहीं, किसी तरह जानकारी नहीं, तो उस वीडियो को भी मैं बारीकी रूप से अलग अलग डालता रहूँगा। तो जैसे नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यह मेरा दूसरी वीडियो है, तो क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कहीं मेरे द्वारा या कहीं त्रुटि हुई होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसी जगह मैं अपना ब्लॉग्स को अंत करता हूँ और नए नए वीडियो मैं बनाता रहूँगा अभी। इसीलिए आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबाकर इस घंटी को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद।